बीजेपी को लगा तीसरे चरण में बड़ा झटका, वोट डालने नहीं पहुंची मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, सपा ने साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान हुआ था। इस बीच आपको बता दें कि तीसरे चरण में भाजपा को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, जिससे साफ होता है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सफाई के लोग अपर्णा यादव का इंतजार करते रहे, लेकिन वह वोट डालने के लिए नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब अपर्णा ने अपना वोट नहीं डाला है। सिर्फ अपर्णा ही नहीं बल्कि उनके पति प्रतीक यादव और साधना गुप्ता ने अपना वोट नहीं डाला। वैसे वोट नहीं डालने की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई सभी ने वोट डाला, लेकिन सफाई में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव वोट डालने नहीं पहुंची। इसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि फर्रुखाबाद में ईवीएम में नहीं दिख रहा है साइकिल चुनाव चिन्ह। सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत, भाजपा का बताया इसमें घोटाला। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हुई। इस बीच फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर अफसरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। इसके संबंध में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि फर्रुखाबाद की 193 अमृतपुर विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम पर साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन कृपया संज्ञान ले। समाजवादी पार्टी के ट्वीट का संज्ञान लेते हुए फतेहगढ़ पुलिस ने रीट्वीट करते हुए कहा कि थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम कीराचंद में बूथ संख्या 38 से सूचना प्राप्त हुई है और चुनाव चिन्ह साइकिल का जो है करवा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा चुनाव में धांधलेबाजी कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अहमद हसन की मौत के कुछ घंटे बाद ही पत्नी नजमा ने भी तोड़ा दम। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अहमद हसन की पत्नी नजमा बेगम का भी निधन हो गया है। अहमद हसन की मौत के करीब 11 घंटे बाद ही उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया है। नजमा बेगम का लोहिया संस्थान में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का शनिवार सुबह करीब 11 बजे निधन हुआ था। उनके जनाजे को अभी दफनाया नहीं गया कि उनकी पत्नी भी चल बसी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने सपा पर लगाए बूथ कैप्चरिंग के आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के 16 जिलों में मतदान हुआ। जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ उनमें हाई प्रोफाइल करहल सीट भी शामिल है, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। 16 जिलों की 59 सीटों में से कम 60 सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटरों का प्रभाव है। मैनपुरी जिले की 4 सीटों और इटावा की 3 सीटों पर जो है शाम 7 बजे तक मतदान हुआ। वहीं आपको बता दें इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की है। वहीं आपको बता दें कि हार को देखते हुए उन्होंने दोबारा से मतदान कराने की इन सीटों पर मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि हाथरस में भाजपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भाजपा के एक नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी कृष्ण यादव के तौर पर हुई है। रविवार शाम को अचानक उनके घर में ही गोली लगने की बात सामने आई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। ये अभी साफ नहीं हो सका है कि ये आत्महत्या है या हत्या है या कोई हादसा है। पुलिस ने मौके से मिले पिस्टल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कानपुर में आप प्रत्याशी विवेक द्विवेदी का ही पड़ गया फर्जी वोट, संजय सिंह भड़के। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान हुआ। इसी दौरान कानपुर के किदवई नगर में कथित तौर पर फर्जी मतदान की बात सामने आई है। यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का ही फर्जी वोट डाल दिया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रशासन के सामने अपना विरोध जताया। पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रभारी संजय सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी विवेक त्रिवेदी का वोट उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने डाल दिया। जब पहचान पत्र पर फोटो है तो किसी दूसरे ने वोट कैसे डाल दिया। जब शिकायत की गई तो देखिए पुलिस ने किस तरह से घेराबंदी कर ली। संजय सिंह ने चुनाव आयोग को भी अपने ट्वीट में टैग किया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जो है शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को बताया आज का औरंगजेब, कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान हुआ। वहीं पंजाब में भी सभी सीटों पर वोटिंग हुई। यूपी के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है।
उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते शनिवार को जनसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को आज का औरंगजेब कहा। यूपी की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सपा प्रमुख पर निजी हमले भी किए। शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव आज की औरंगजेब है, जो अपने पिता के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वह आपके प्रति वफादार कैसे हो सकता है, ऐसा खुद मुलायम सिंह ने कहा था। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला, अपने भाइयों को मार डाला। मुलायम जी कहते हैं कि अखिलेश की तरह किसी ने उन्हें अपमानित नहीं किया, तो ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी पर बोला हमला, कहा सबका उन्होंने बदला नाम, लेकिन उनको जनता ने बदल दिया ना। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग कल हुई थी। वहीं आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए अयोध्या में अखिलेश यादव ने जो है योगी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, दूसरे चरण के बाद वो शून्य पड़ गए हैं और तीसरे चरण के बाद तो वो शून्य हो जा रहे हैं। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता अब ASABCD सीख रहे हैं। उनमें उनका कहना था कि अगर काका चले गए तो तीनों कृषि कानून चले जाएंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कई चीजों का नाम बदला, कई जिलों का नाम बदला, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ का नाम बदल दिया और योगी आदित्यनाथ का नया नाम बाबा बुलडोजर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि व्हील चेयर पर बेटे को जिताने के लिए वोट डालने पहुंचे सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपनी बेटी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव जिताने व्हील चेयर पर बैठकर इटावा पहुंचे और जनता से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। मुलायम सिंह यादव ने खुद भी सैफई मतदान केंद्र पर वोट डाला। बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान इटावा में समाजवादी पार्टी का कुनबा जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने इटावा के सैफई में वोट डाला। मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंचे। इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम के भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इटावा के सैफई में इससे पहले मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव ने वोट डाला। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के बाद सपा ने किया दावा 59 में से 50 सीटें जीत रहा है गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में ही सपा ने शतक बना लिया था। रविवार को तीसरे चरण के मतदान के बाद 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान में 50 सीटों पर जनता का प्रबल प्रदर्शन सपा और सपा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ जनता में जबरदस्त विरोध की लहर दिखाई दे रही है। भाजपा गाली गलौज करके इस स्तर पर आई है। भाजपा नेताओं द्वारा खासकर सपा के विरोध जैसी अभद्र भाषा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो 59 सीटों पर मतदान तीसरे चरण में हुआ है, उनमें से 50 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा प्रचार के लिए पैसे मांग रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच दरार पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के चिरगई गांव इलाके में सपा सुपा गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर ने चुनावी कार्यालय में खुलने के 2 दिन बाद ही ताल ठोकने दिया। वही आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है, ओम प्रकाश के बेटे ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार के लिए उनसे पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना पहली बार हुआ है, हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जसवंत नगर में अखिलेश यादव पर दर्ज हुआ मुकदमा। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आचार संहिता पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज तीसरे चरण के दौरान किया गया है। आरोप है कि वोटिंग के लिए जाने के दौरान अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र के अंदर व बाहर खड़ी बड़ी संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को 11 बजे जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए गए थे। उनके पहुंचने पर मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के अंदर चले गए। वापस आते समय सपा अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान भारी भीड़ लग गई। इसी पर संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि तीसरे चरण का खत्म हुआ। जो तीसरे चरण के साथ खत्म हुआ रलौत की 33 सीटों का चुनाव। कोटे की आखिरी सीट थी सादाबाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के तीसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के कोटे की सीटों का चुनाव समाप्त हो गया है। तीसरे चरण में हाथरस जिले में रलौत की आखिरी सीट सादाबाद थी। सपा के साथ गठबंधन में रलौत को कुल 33 सीटें मिली थी। हाथरस की सादाबाद सीट पर प्रदीप चौधरी गुड्डू सपा रलौत गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भाजपा से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, कांग्रेस
कांग्रेस से मथुरा प्रसाद, बसपा से डॉक्टर अवनी शर्मा उम्मीदवार है। रलौत ने पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। गठबंधन में सहयोगियों के कारण रलौत प्रमुख व पूर्व सांसद चौधरी जसवंत सिंह सपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहा कि 3 चरणों में रलौत प्रत्याशियों का भारी जन समर्थन है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।